चलिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते। सिंपल है, बहुत इजी है यार, खाली कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन। ओके, क्या बोल रहे थे पापा, डिफरेंस बिटवीन। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। ओके ओके, ऑन अ सर्टन प्रिंसिपल, मतलब कि पी पता ही नहीं है, मतलब पहले तो पी नहीं पता है। ओके, एन दिया है 4, ओके 4 ईयर्स, आर दिया आपको 8%, कोई बात नहीं। अब देखिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का, वो 648। कितने का डिफरेंस है, 648। मतलब 648 डिफरेंस है किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो ये हो जाएगा। तो गाइज देखिए, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस मत करना, क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस ना। ओके, तो आपको ये याद रखना, ये कट करके हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है आपको। हम लोग ने देखा था, प्रूफ किया था, दिखा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में कितना आया था, 400 आया था हम लोग के फर्स्ट लेक्चर में, हम लोग ने देखा था एग्जाम्पल में। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था, 420। अगर 2 ईयर्स के लिए हम लोग ने 2000 रुपीज़ रखा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, हम लोग ने देखा था। तो आपका जो डिफरेंस है दिख रहा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस बिटवीन वो कितना है, 648 का है। ओके, तो गाइस हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, एंड सॉल्व करना पड़ेगा, पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू आ जाएगी, कुछ नहीं। हमको बोला फाइंड कीजिए पी, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो चलिए पी फाइंड आउट कर लेते, पहले सी आई निकालना पड़ेगा ना। इसको हम लोग को थोड़ा ब्रैकेट में करके रख लेते ताकि हम लोग को काम आएगा ये। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, तो चलिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, हम लोग ने देखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये। तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, राइट। तो ये लिख सकते हैं ए की जगह पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस पी, बोल सकता हूँ। ओके, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे p की वैल्यू पता नहीं है, 1 प्लस आई की वैल्यू देखिए 8% है ना आर, तो आई कितना हो जाएगा 0.08। आपको पता है आई कैसे आएगा, ये 8% है, कैल्शियम में लिख लीजिए 8 डिवाइड बाई 100 कीजिए, आपको आई मिल जाएगा 0.08। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.08, पावर में n कितना है 4 माइनस पी, ये नहीं पता है। तो अभी मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 1 प्लस 0.08 कितना आ जाएगा 1.08। तो ये हो जाएगा p इंटू 1.08 पावर में 4। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए, 1.08 लीजिए, कैल्शियम में मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, 4 बार आपको करना, 4 टाइम्स। ओके, तो 1.08 इंटू इक्वल टू 2 टाइम्स 3 4, ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे p, तो ये हो जाएगा p इंटू 1 पॉइंट, ओके 1 पॉइंट अगर आप करोगे 3605 माइनस पी। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1.3605 पी माइनस पी। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं एज्यूम करूँगा 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं एज्यूम करूँगा 1, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कितना है 1.3605 में से इधर कुछ नहीं है तो 1 मैं एज्यूम करके माइनस कर देता हूँ, तो -1 कर दूंगा तो हमको आंसर मिलेगा 0.3605 पी। ये मेरा आंसर, ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट भी निकालूंगा, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो p कितना है मेरे को पता है क्या, नहीं, n पता है 4, r पता है क्या 8%, तो 8 अपॉन 100। तो बताइए कितना हो जाएगा 32, 8 इंटू 4 32, 32 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 32 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.32, मतलब कि ये आ जाएगा 0.32 p। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब ये वाले इक्वेशन को, ये जो है इसको नीचे लेके आइए ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 648 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, यस सर, 0.3605 p माइनस 0.32 p, मतलब कि इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूँ, है ना। तो चलिए देखिए 648 इज इक्वल टू 0.3605 माइनस 0.32, गाइज ये आ जाएगा 0.0405 p। अब ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 648 डिवाइड बाई 0.0405 इज इक्वल टू पी। 648 डिवाइड बाय 0.0405 करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000। क्या मेरी p की वैल्यू मिल गई, p इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़, यस सर।
क्वेश्चन नंबर 15 डन। समझ में आया, सिंपल था क्या क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ भी नहीं था गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। सेम क्वेश्चन नंबर 16 भी है, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ओके, The difference between simple interest and compound interest on a principal for 2 years is 76.8। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें भी कुछ फ़र्क नहीं है गाइस। एक मिनट, मेरे को कैलसी ले लेने दीजिए। चलिए ओके, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 2 years। ओके, 2 years कितना, 76.8। एंड आगे बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल फॉर 4 years इज 3840। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन भाई बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, खाली समझना है, सेम ऊपर वाले के जैसे ही है। हमको पी की वैल्यू पता है क्या? हमको पी की वैल्यू पता है क्या गाइस? पी पता नहीं क्या है। ओके, हमको आर पता है क्या? आर भी नहीं पता है। ओके, हमको एन पता है क्या? पहले केस में एन पता है 2 years, ये पहला केस है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 76.8 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 76.8 जो है वो डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का। बात सही है? ओके, अब ये कितने साल के लिए? 2 years। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये फॉर 2 years, यहाँ पे भी लिख देता सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। CI2 माइनस SI2 मतलब सेकेंड 2 साल के लिए। ओके, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वाला केस जो है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल, तो यहाँ पे मैं एक और सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ दूसरा। ओके, यहाँ पे n कितना है? यहाँ पे P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 होगा। बट ध्यान दीजिएगा इधर हम लोग को n की वैल्यू पता है, ओके, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है 3840। ये 4 years के लिए, ये कौन से ईयर के लिए? 4 year के लिए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे को आर नहीं पता है, अभी मैंने इतना करके छोड़ दिया। जो चीज़ें मेरे को पता थी मैंने उतनी सारी चीज़ें लिख ली है, जितनी सारी चीज़ें मुझे पता है मैंने इतनी लिख दी। यहाँ पे अभी एक पी आना बाकी है। तो मेरे को यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 और सिंपल इंटरेस्ट 2 कैलकुलेट करना। बात समझ में आया क्या? क्या मैंने किया? 2 क्वेश्चन थे, एक यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये। समझ में आया? चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को ये, इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, इसको लास्ट में यूज़ करूँगा मैं, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा बताइए। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 निकालूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 का फॉर्मूला देखिए, ए माइनस पी होता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ए माइनस पी, तो ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए क्या होगा? पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस पी, यही होता है। अब मुझे बताइए पी पता है क्या? नहीं। 1 प्लस आई पता है क्या? नहीं। आई पता है क्या? नहीं। एन पता है 2 years के लिए, माइनस पी। बात समझ में आ गया? इतना बात सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया तो बोलिए यस। तो ये देखिए CI की वैल्यू ये मिली, CI2 की वैल्यू मुझे ये मिल गई। ये बात समझ में आ गया? ये मुझे CI2 की वैल्यू मिली, ये मुझे CI2 की वैल्यू मिली। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट 2 भी निकालूँ। चलिए सिंपल इंटरेस्ट 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 होता है। आर अपॉन 100 की जगह पे मैं आई बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू पी इंटू एन कितना है? 2 इंटू आई। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 2 पी आई बोल सकता हूँ। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2 है। इतना बात समझा? यहाँ तक समझा क्या सबको? अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, यस सर। सिंपल इंटरेस्ट 2 की जगह पे ये वैल्यू लिख सकता हूँ, यस सर। बात समझ में आया? तो यही पूरी चीज़ों को मैं नीचे लेके आऊँगा, वैल्यू ये दोनों लिखूँगा एंड सॉल्व करूँगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे हो जाएगा। अभी यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखिए सेम क्वेश्चन, अभी यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते फटाक से। तो यहाँ पे P रख लेता हूँ। तो देखिए ये R अपॉन 100 की जगह पे गाइज मैं आई बोल सकता हूँ, R अपॉन 100 को आई बोल सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ
3840 इज इक्वल टू पी इंटू 4 इंटू आई। अब ये 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3840 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू पी आई। बताइए पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आई की वैल्यू आ जाएगी 960। क्या मुझे पी आई की वैल्यू मिली क्या, पी आई की वैल्यू कितनी आई 960। इतना याद रखो अभी के लिए, पी आई की वैल्यू कितनी है 960। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये सारे इक्वेशन को लेके नीचे आता हूँ 76 पॉइंट। ये क्वेश्चन को अभी मत देखो, हाँ क्या ये क्वेश्चन को अभी मत देखो, ये क्वेश्चन को देखो मत 17 वालों को, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 76.8 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और यहाँ पे क्या है, पी आई की वैल्यू मिली है 960। इतना याद रखो, पी आई की वैल्यू है 960 यहाँ तक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ये सारी चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे देखो, पी इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस पी। चलिए यहाँ पे पी इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस पी एंड कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे क्या है 2pi। बात समझ में आ गया। यहाँ पे कितना है 76.8। चलिए ये 76.8 इज इक्वल टू पी, ये देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। बताइए a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा। ओके, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस पी माइनस 2pi। बात समझ में आ गया। ये 76.8 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा p प्लस 2pi प्लस p इंटू आई स्क्वायर रख रहा हूँ। ये याद रखना आपको समझने के लिए, p इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो p इंटू आई स्क्वायर रख रहा हूँ, पी आई स्क्वायर भी रख सकते हो बट आपको समझेगा नहीं बाद में, इसकी वजह से मैंने डिटेल में रखा। ये माइनस पी माइनस 2pi, ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ, तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ 76.8 इज इक्वल टू पी। अभी देखिए आई स्क्वायर को मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी आई इंटू आई, ऐसा पी आई इंटू आई, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 76.8 इज इक्वल टू पी आई इंटू आई कर सकता हूँ। यस सर कर सकते हो। क्या मुझे पी आई की वैल्यू पता है क्या, पी आई की वैल्यू 960 दिख रहा है, पी आई की वैल्यू कितना है, तो इस पी आई की जगह पे, ये वाले पी आई की जगह पे ये 960 रख दूँ। ये 960 कहाँ से आया, देखिए आपको यहाँ से मिला 960 दिख रहा है। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा 76.8 इज इक्वल टू 960 इंटू आई। 76.8 डिवाइड बाई 960 इज इक्वल टू आई। फटाफट कैल्शियम में लिखिए 76.8 डिवाइड बाई 960, आपको आंसर आएगा 0.08 इज इक्वल टू आई। ओके, तो आई की वैल्यू कितने आ गई 0.08। अगर मैं इसको आर में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 100 कर दीजिए, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8%। हो गया 8% आर की वैल्यू आ गई। बट हमको पी की भी वैल्यू बोला है लोग ने, हमको पी की भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ओके, यही इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट कर दो ना। आई की वैल्यू कितनी है 0.08, यहाँ पे तो आई की वैल्यू भी दिया है, आपको दिख रहा है आई की वैल्यू दिया है। ओके, तो आपको पता है पी आई इज इक्वल टू 960 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आई की वैल्यू क्या 0.08 इज इक्वल टू 960, तो p इज इक्वल टू 960 डिवाइड बाय 0.08। ओके, तो 960 डिवाइड बाय 0.08 गाइस ये आ जाएगा 12,000। p की वैल्यू आ गई 12,000, p की वैल्यू कितना आ गई 12,000। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था क्या, ये 16th वाला भी थोड़ा बड़ा था मुझे पता है, बट आपको समझा क्या। सबसे फर्स्ट आपके दो पार्ट थे, आपको समझना चाहिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, समझ में आया। एक पार्ट ये था और एक पार्ट ये। इससे हम लोग ने पहले क्या निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ये आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे ये आएगा, फिर ये इस इक्वेशन में यहीं पे पुट करना है, जिससे हम लोग को ये पूरा सॉल्व करके हम लोग को वैल्यूज़ मिलेंगी। बात समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं अभी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, उषा केप्ट 1 लाख रुपीज़ एज अ फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हर फ्रेंड निशा केप्ट 80,000 in a bank for 8 years with 10% per annum compounded annually. Who will receive more compound interest and by how much? वो बोल रहा है कि दोनों में बताइए किसको ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा एंड कितना ज़्यादा मिलेगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। उषा का हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो कंपाउंड इंटरेस्ट 46,932.8 आएगा। निशा का हमने निकाला तो 91,487.1।
ओके तो निशा विल गेट 44,000, देखिए इसको ज़्यादा मिल रहा है, निशा को कितना ज़्यादा मिल रहा है 44,554.3 मोर देन उषा से। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था, ये भी कर लेंगे क्या, बोलिए यस सर। 18th वाला क्वेश्चन देखिए, 18th एंड 19th क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में गाइस 18th और 19th में, फटाफट आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 18th वाला क्वेश्चन में क्या बोला, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 50 लाख इफ इट इंक्रीज टू 73,20,500। पहले तो देखिए इन दोनों में बताइए ए क्या है और पी क्या है। पी ऑब्वियसली सी बात है ए से कम होता है, तो ए हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो ए ये रहेगा। तो पी मेरा कितना है 50 लाख, राइट। ए मेरा कितना है 73,20,500। ओके, आफ्टर 4 ईयर बोला, मतलब एन है 4। हमको क्या बोला है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर, कितना इंक्रीज होगा, आर पूछा है। ओके तो देखिए ए इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड, ओके ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन होता है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए ये 73,20,500 इज इक्वल टू पी कितना हो जाएगा 50 लैक्स। ओके यहाँ पे 1 प्लस आई पता है क्या, नहीं 1 प्लस आई पता है क्या गाइस, आई पता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर में 4, ये उस साइड जाएगा, ये 50 लाख तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आई पावर में 4। ओके तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे गाइस। ओके चलो डिवाइड करते हैं इसको फटाफट। 73,20,500 डिवाइड बाय 50 लाख, यह आएगा 1.4641 इज इक्वल टू 1 प्लस आई पावर में 4। अब क्या करें, इसको कैसे करें, अब इधर कुछ नहीं, मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ यहाँ पे 1 है, ऐसा। अगर मैं यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन में पावर में 1/4 से करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/4 रूट, यहाँ पे हम लोग को 1/4, मतलब एक बार रूट निकालोगे फिर उसका रूट निकालोगे, तो यहाँ से ये 4 हट जाएगा। मतलब ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1/4 से, देखिए यहाँ पे अगर मैं 1/4 से पावर में यहाँ पे 1/4 से और यहाँ पे भी पावर में 1/4 से रूट करूँ तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आएगा, तो 1/4 पावर में 1/4 का मतलब क्या होगा, एक बार रूट निकालोगे फिर उसका रूट निकालोगे तो 1/4 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस आई रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इसका रूट निकालोगे फिर रूट निकालोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या करना है। ओके तो चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 1.4641 का रूट निकालो, तो ये आएगा 1.21 फिर से उसका रूट निकालो तो 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब ध्यान देना, ये 1 को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1। आई की वैल्यू आ जाएगी फाइनल डायरेक्ट 0.1, और 0.1 को हम लोग आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 10%, आर आ जाएगा 10%। बात समझ में आ गया, खत्म। और ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद सेल्फ करेंगे एंड मुझे बताएंगे 19 वाला। ओके 19 वाला क्वेश्चन आप खुद सेल्फ करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NUT के साथ। ओके तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।